आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, हमें ये स्टेटमेंट क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्या गिवन है कि ब्लैक मेटल कंपाउंड हमारा एक्स हो, जब उसको हीट करते हैं कलरलेस गैस Y2 से, तो मेटल एक्स और अनदर कंपाउंड Y2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट को लिखते हैं हम। एक कंपाउंड है XO जिसको मैंने हीट किया Y2 गैस के साथ। ठीक है, वो क्या दे रहा है हमें, मेटल X दे रहा है सॉलिड फॉर्म में, और अनदर कंपाउंड Y2O दे रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमें दे रखी है कि जो XO है ये कैसा है, ब्लैक मेटल कंपाउंड। एक इसकी प्रॉपर्टी ये दे रखी है कि ब्लैक कलर का मेटल कंपाउंड है। ठीक है, Y2 दे रखा है कि हमारी कलरलेस गैस है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि मेटल है ये हमारा X, तो मेटल है हमारा X और Y2O हमारा फॉर्मेशन हुआ है। अब बोला है जो मेटल X है वो कैसा है, रेड ब्राउन इन कलर। तो रेड ब्राउन इन कलर हमारा कौन सा मेटल होता है देखते हैं। आगे एक और चीज दे रखी है इसकी कि ये रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब डाइल्यूट एसिड ले लो कोई भी, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कंपाउंड जो रेड ब्राउन हो, तो हमारे जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं बिलो हाइड्रोजन होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो हाइड्रोजन जो भी मेटल कंपाउंड्स होते हैं, दे डू नॉट metals that are present below hydrogen, they do not react with dilute acids। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट एसिड में जो HCl, जैसे हम ले लेते हैं मेटल M और ये HCl, तो ये मेटल इससे लेस रिएक्टिव है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन शो होगी। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हाइड्रोजन से बिलो है और रेड ब्राउन कलर का होता है, तो वो मेटल जो हमारा हाइड्रोजन से बिलो है, रेड ब्राउन कलर का होता है, वो होता है हमारा मेटल X कॉपर, जो कि कैसा है, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, और ये हमारा HCl के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ नो रिएक्शन देगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो उसको क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हेंस कॉपर कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो मेटल X है वो क्या आ गया, हमारा कॉपर। तो एक चीज डिटेक्ट हो गई हमारी, मेटल X। ठीक है, आप देखें क्या करना है। आगे क्या बोला है कि गैस Y2 जो है, Y2 गैस के बारे में क्या बोला है कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिव मेटल। बोला है Y2 जो गैस है हमारी, ये जो Y2 कलरलेस गैस थी, ये प्रिपेयर की जा सकती है अगर मैं कोई भी एक्टिव मेटल लूँ। तो मैं मेटल में अगर कोई भी हमारा डाइल्यूट एसिड डालूँ, मतलब HCl डालूँ, तो अगर वो एक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा क्लोरीन के साथ। और कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो गैस रिलीज हो रही है ये कैसी होती है, हमारी कलरलेस। तो जो हमारी गैस की बात हो रही है यहाँ पे Y2 की, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो Y2 जो गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस, वो भी डिटेक्ट होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं गैस Y2 इज H2 गैस। ठीक है, आगे फर्दर चलते हैं। एक और हमारी डिटेक्शन हो गई। आगे और क्या डाटा गिवन है कि जो हमारा कंपाउंड Y2O है, Y2O मतलब एक तो हमें पता लग गया Y2O क्या होता है हमारा, Y2 मतलब H2
तो H2O, तो ये क्या हो गया हमारा H2O, ठीक है। H2O क्या है हमारा, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, तो ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, कंफर्म हो गया। इसलिए ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस की ही बात हो रही है। और ये क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट अगर हमारा एनहाइड्रस है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा सा वाटर डाल दूं, मतलब 5 मोल्स अगर मैं वाटर कॉपर सल्फेट में डाल दूं, तो वो क्या टर्न हो जाता है, ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है हमारा, एक्वस फॉर्म में ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये Y2O भी डिटेक्ट हो गया, क्या है हमारा H2O, ठीक है। आगे देखें, अब बोला है व्हाट कुड बी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज मेटल X, तो मेटल X क्या है हमारा, मेटल X हमारा आ गया था ब्लैक कंपाउंड, जो हमारा रेड ब्राउन कंपाउंड है, कौन सा, Cu, तो मेटल X इज Cu। और Y2 गैस क्या आ गई थी हमारी, हाइड्रोजन गैस, कलरलेस गैस जो हमने देखी। कंपाउंड XO क्या है हमारा, अब मेटल X हमारा Cu है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, Cu+2 स्टेट में, ये -2 स्टेट में, तो ये CuO बना देंगे। तो ये Cu हमारा कैसा होता है, ब्लैक मेटेलिक कंपाउंड होता है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हमारा XO कंपाउंड क्या हो गया, CuO, ठीक है, डेट इज कॉपर ऑक्साइड। अब देखें व्हाट इज कंपाउंड Y2O, Y2O क्या है हमारा, अभी हम डिटेक्ट किया H2O। अब बोला राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस ऑन हीटिंग XO विद Y2। XO मतलब CEO की रिएक्शन मैंने H2 के साथ जब कराई, तो हम रिएक्शन लिखते हैं CuO हमारा सॉलिड फॉर्म में ब्लैक मेटेलिक सब्सटेंस, जब हमने उसकी रिएक्शन Y2 मतलब H2 से करवाई, तो क्या होगा, Cu H2 हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है, H इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या कर देगा, H डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड एंड फॉर्म्स H2O मॉलिक्यूल। तो ये क्या बना देगा, कॉपर अकेला कर देगा सॉलिड फॉर्म में और अपना एक मॉलिक्यूल बना देगा H2O लिक्विड फॉर्म में। तो हम ऊपर देख सकते हैं हमें मेटल और Y2O मिल रहा था, और Y2O क्या था हमारा H2O, तो वही बना है। तो रिएक्शन हमारी होगी कंप्लीट। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग करते वक्त देखते हैं, यहाँ पे कॉपर रिएक्टेंट साइड पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक, हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्लियर। तो ये वेल बैलेंस है, हमारे रिएक्टेंट पे जितने आइटम्स है उतने ही प्रोडक्ट पे है। तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन हो गई, ई पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में हमारी कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो हमने देखा कि H बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, उसे डिस्प्लेस कर दिया था। तो एक तो इसमें क्या हो रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे हमारी कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था, तो हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होते हैं हमारे रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में हमारी रिडक्शन भी हो रही है। और यहाँ देखें H2 में, जब H2 में कन्वर्ट हुआ, H2 हमारा H2 में कन्वर्ट हुआ, तो एडिशन ऑफ क्या हुआ हमारा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन होता है। तो दोनों कंबाइन कर हमें और कौन सी रिएक्शन दे रही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, वो रिएक्शन क्या होती है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी और रिडॉक्स भी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एफ पार्ट, क्लियर। So this is our required solution. Thank you.
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।